हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल दी मैथ बनी में। हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि आखिर सैंडविच या स्क्यूज थ्योरम क्या होता है। उसको समझाने के लिए हम आपके सामने एक अच्छा सा उदाहरण लेंगे, समाज की कुछ कड़वी सच्चाइयों का वर्णन करेंगे और आपको हम बताएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और इसका हम ग्राफ भी बताएंगे। ठीक है, वीडियो में सिर्फ अंत तक बने रहिए। देखिए, स्क्वीज या सैंडविच थ्योरम है ना, इस और ये भी डिस्कस करेंगे कि इसका नाम ऐसा क्यों है। ठीक है, तो हम कुछ एग्जांपल लेते हैं पहले। ठीक है, हम लेमन के एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, लेमन के एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये कोई लेमन है। ठीक है, इसको आप कोई गांव भी मान सकते हैं, कोई विलेज है। ठीक है, उसमें दो तरह के लोग हैं। ठीक है, वैसे तो और भी बहुत सारे तरह के लोग हो सकते हैं, बट वैसे मुद्दा तो हिंदू मुस्लिम में ही आता है ना। बाकी सारे लोग आपस में झगड़ते नहीं है। ठीक है, ऐसा चांस बनता है। तो ठीक है, मान लीजिए कोई गांव है। ठीक है, जिसका नाम लेमन है। ठीक है, उसमें हिंदू लोग हैं और मुस्लिम लोग हैं। ठीक है, और उनमें देश के लिए देशभक्ति भी है। ठीक है, अभी सब कुछ नॉर्मल है क्योंकि यहाँ पर अभी नेता लोगों की एंट्री नहीं हुई। ठीक है, अभी सब कुछ क्या नॉर्मल है, सब कुछ अपने अपने जगह पर है। हिंदू अपने जगह पर है, देशभक्ति अपनी जगह पर है, मुस्लिम अपनी जगह पर है। हिंदू और मुस्लिम दोनों को देशभक्ति है, देश से प्यार है अभी तक। ठीक है, देखते आगे क्या होता है। फिर एंट्री होती है हमारे नेता की। ठीक है, ये नेता हिंदू भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये क्या गांव था। ठीक है, जिसमें कि हिंदू और मुस्लिम लोग थे और बीच में देशभक्ति थी। दोनों को आपस में हिंदू और मुस्लिम को दोनों को देशभक्ति थी। ठीक है, देश से प्यार था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या नेता लोगों ने अपने कड़वे भाषण से, कुछ अपने कामों से, पहले तो देखते हैं ये कि विलेज में आखिर मेजोरिटी किसकी है, हिंदू की या मुस्लिम की। अगर हिंदू की मेजोरिटी रहती है तो वो हिंदू के साइड में भाषण देंगे, यानी कि मुस्लिम के अगेंस्ट में भाषण देंगे और हिंदू को अपने साइड करने की कोशिश करेंगे। हिंदू लोग बड़ा खुश हो जाएंगे भाई। मुस्लिम भले ही दुर्व्यवहार का फीलिंग आएगा। ठीक है, बट हिंदू लोग खुश हो जाएंगे और कहेंगे अरे यार, ऐसा नेता तो हमें भी चाहिए, हम इन्हीं को वोट देंगे। ठीक है, और मान लीजिए उसी गाँव में, ठीक है, उसी गांव में मुस्लिम की मेजोरिटी है। ठीक है, मुस्लिम की मेजोरिटी है तो नेता लोग क्या करेंगे, नेता लोग कुछ भी हो सकता है, मुस्लिम हो सकते हैं, हिंदू या कोई और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो नेता लोग क्या करेंगे कि मुस्लिम को ऊपर रखेंगे, हिंदू को नीचे रखेंगे। है ना, किसी गांव में अगर मुस्लिम की मेजोरिटी है तो मुस्लिम को ऊपर रखेंगे और हिंदू को नीचे रखेंगे। और क्या करेंगे, हिंदू को क्रिटिसाइज करेंगे और मुस्लिम का सपोर्ट करेंगे, जिस कारण से मुस्लिम लोग खुश हो जाएंगे और हिंदू लोग क्रिटिसाइज फील करेंगे। ठीक है, दुर्भावना का फीलिंग करेंगे और मुस्लिम लोग सोचेंगे यार ऐसा नेता तो हमें भी चाहिए। ठीक है, हम इन्हें ही वोट देंगे। ठीक है, इस तरह का हमारे यहाँ फीलिंग आता है। ठीक है, जिस कारण से क्या होता है कि जैसे कि गांव है ना, तो गांव में हल्का कड़वापन होना शुरू हो जाता है ना। हिंदू मुस्लिम आपस में एकदम दुर्व्यवहार सा फीलिंग करते हैं कि तुम अलग हो हम अलग हैं, तुम अपना रास्ता हम अपना रास्ता, ऐसा ऐसा फीलिंग ये लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और एक बात सुन लीजिए। ठीक है, कभी भी दूसरे का क्रिटिसाइज करने पे अगर आप खुश होना शुरू हो जाइए ना, तो समझ जाइए आप कभी सफल नहीं हो सकते। ठीक है, सफल बनने के लिए हमेशा जायज़ नाजायज़ देखना ज़रूरी है। हमेशा डिसाइड करना, अपने अपने आपके अंदर में डिसाइड करने की क्षमता होनी चाहिए कि क्या सच है, क्या गलत है, क्या झूठ है, क्या सही है। उसके उसके हिसाब से सपोर्ट करनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है आपके अंदर तो आप कभी सफल नहीं बन सकते। जैसे कि ये यहाँ पर गांव में हो रहा है। ठीक है, गांव में क्या हो रहा है कि दूसरे का क्रिटिसाइज करने पे एक दूसरे वाले जो हैं धर्म के, वो खुश हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसा गांव कभी भी सफल नहीं बन सकता है, ऐसा देश कभी भी सफल नहीं बन सकता है। सफल बनने के लिए एक दूसरे के प्रति प्यार और पहले तो नेता लोगों को रिमूव कर देना चाहिए। ठीक है, अगर नेता लोग नहीं रिमूव करते, इनका सोच भी कम से कम थोड़ा डेवलप रहना चाहिए कि बराबर सबको लेके चलिए, है ना कि। तो देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी क्या है, हमारा जो गांव है पार्सली स्क्वीज है ना। हम ये नेता लोगों ने क्या किया, कड़वा भाषण दिया, क्रिटिसाइज किया और इस गांव को हल्का सा स्क्वीज किया। अभी नहीं पूरा स्क्वीज हुआ है, बट धीरे धीरे स्क्वीज हो जाएगा ये और अपने काम, बुरा काम करना शुरू करते रहेंगे। ठीक है, क्रिटिसाइज करना, दूसरे को दुर्व्यवहार, माइनॉरिटी को बिल्कुल ध्यान नहीं देना, ऐसा करते रहेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे करते करते क्या होगा, जो हमारा लेमन है वो फुल्ली स्क्वीज हो जाएगा। ठीक है, देशभक्ति बेचारा दब जाएगा। हिंदू अपना ध्यान देगा, मुस्लिम अपना ध्यान देगा और ये करवाने वाला है नेता लोग। ठीक है, हिंदू भी हो सकते हैं नेता और मुस्लिम भी हो सकते हैं। ठीक है,
ये नेता लोग किस पे ध्यान देते हैं? मेजोरिटी पे, ठीक है। हिंदू अगर मेजोरिटी में है तो उसको ऊपर रखेंगे, है ना, और जो माइनॉरिटी में है उसको नीचे रखेंगे। या अगर मुस्लिम किसी गांव में मेजोरिटी में है तो उसको ऊपर रखेंगे, हिंदू को नीचे रखेंगे, ठीक है। तो और वो स्क्वीज करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, ठीक है। जो मेजोरिटी में है वो नेता लोगों को देखेंगे, अरे यार वो तो बढ़िया नेता है, ठीक है, खाक ने बढ़िया है, वो तो आपस में लड़वा रहा है हमें, हमें बिल्कुल भी उनके बातों में बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए नेता लोगों के कारण हमारा जो इलेवन है, यानी कि जो गाँव है या फिर देश कह लीजिए, ये पूरी तरीके से स्क्वीज हो चुका है, ठीक है। देशभक्ति बेचारी दब चुकी है, ठीक है, फुल्ली स्क्वीज लेमन है। और यहीं पर हम मैथ की भाषा में कहें तो यहीं पर हम स्क्वीज थ्योरम अप्लाई करते हैं ना, पूरी तरह स्क्वीज हो गया तो हम स्क्वीज थ्योरम अप्लाई करेंगे, है ना। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देशभक्ति का हिंदू और मुस्लिम के बीच पूरी तरीके से सैंडविच बन चुका है, और इसी कारण से हम इस थ्योरम को सैंडविच थ्योरम भी कहते हैं। और साथ ही हम देख सकते हैं कि हमारा जो लेमन था, यानी कि हमारा जो तीनों फंक्शन था, एक पॉइंट पे स्क्वीज्ड होता हुआ नज़र आ रहा है, एक पॉइंट पे तीनों क्या कर रहे हैं, मिल जा रहे हैं, और इसी कारण से इसको स्क्वीज थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो कांड हुआ है, जहाँ पर किसी लेमन को, किसी गांव को क्या किया गया कि तबाह कर दिया गया, आपस में एकदम मरने कटने को तैयार करवा दिया गया, ठीक है, नेता लोगों ने किया है। तो यहाँ पर किसी समझदार व्यक्ति ने अपनी समझदारी दिखाते हुए क्या किया है कि नेता लोगों के खिलाफ एफआईआर कर दिया है, ठीक है, एफआईआर कर दिया। फिर एक केस क्या क्या हुआ कि कोर्ट में गया, ठीक है। फिर विटनेस के तौर पे हिंदू देशभक्ति और मुस्लिम को बुलाया गया, ठीक है। चलिए अब कोर्ट चलते हैं, ठीक है। कोर्ट में क्या क्या हुआ आपको बताते हैं, ठीक है। पहले देशभक्ति को लिखते हैं, देशभक्ति की बात पहले करते हैं। देखिए पहले तो वकील क्या करता है कि देशभक्ति को बुलाता है, उसे पूछता है कि बताओ भाई तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है, तुम्हें कितना सताया गया है, तुम्हें कितना प्रताड़ना किया गया है। तो देशभक्ति बोलता है बेचारा कि हमसे क्या पूछते हैं सर, हम तो इनडायरेक्टली सताए गए हैं, हमको उतना नहीं पता है, पूछना है तो या तो हिंदू से पूछिए या तो मुस्लिम से पूछिए। तो अब मुस्लिम क्या करता है कि पहले माइनॉरिटी वाले के पास जाता है। माइनॉरिटी में हमने क्या लिया था, देखिए आप कुछ भी ले सकते हैं, किसी गांव में हिंदू माइनॉरिटी हो सकते हैं या मुस्लिम में हो सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो हमने मुस्लिम को माइनॉरिटी में रखा है, ठीक है। तो देखिए तो वकील क्या करता है, माइनॉरिटी के पास जाता है, मुस्लिम के पास जाता है पहले, ठीक है, मुस्लिम वाले के पास जाता है और मुस्लिम से पूछता है कि बताओ भाई तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है, तुम्हें कितना सताया गया, तुम्हें कितना क्रिटिसाइज किया गया, बताओ। तो मुस्लिम कहता है कि भाई देखो मुझे 2 यूनिट क्रिटिसाइज किया गया तो हम 2 यूनिट भड़क गए, ठीक है, 2 यूनिट क्रिटिसाइज किया गया तो हम 2 यूनिट भड़क गए, ठीक है। तब यहाँ से हम मुस्लिम और देशभक्ति का क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, हम देशभक्ति का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ से एक कह सकते हैं कि या तो देशभक्ति इसके बराबर खिसका होगा, है ना, इसके बराबर स्पॉइल हुआ होगा या इससे ज़्यादा स्पॉइल हुआ होगा, है ना। हम अगर आपकी हेल्प से आसानी से कह सकते हैं ना, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी माइनॉरिटी में था, हमने यहाँ पर रखा है इसको, तो देशभक्ति क्या इससे या तो बराबर होगा या तो इससे बड़ा होगा, यहाँ से हम इतना कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी एक क्लियर नहीं हो रहा है कि देशभक्ति का एक्चुअली वैल्यू क्या है, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू क्या है यहाँ से पता नहीं चल रहा है। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए वकील क्या करता है कि फिर हिंदू के पास जाता है, ठीक है, हिंदू के पास जाता है। और हिंदू क्या कहता है, ज़रा ध्यान से देखिए। हिंदू कहता है कि सर हमको भी 2 यूनिट क्रिटिसाइज किया गया तो हम 2 यूनिट भड़क गए, ठीक है। तो यहाँ से फिर से हम देशभक्ति और हिंदू को जो कितना क्रिटिसाइज किया गया, कितना स्पॉइल किया गया, हम क्या बता सकते हैं, देशभक्ति का हम क्या वैल्यू निकाल सकते हैं कि देशभक्ति या तो 2 के बराबर हो गया तो इसके बराबर तबाह हुआ होगा या इससे कम तबाह हुआ होगा, है ना, यही यहाँ से यही कह सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम तो कर लिए, अब थोड़ा फंक्शन करते हैं और इस थ्योरम को अच्छे तरीके से सही मायने में समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये देशभक्ति है ना, हम इसको कोई फंक्शन एक्स मान लेते हैं, ठीक है, हमारा ये क्या है, एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं। अब देखिए ये जो हमारा माइनॉरिटी में, हमने मुस्लिम को माइनॉरिटी में रखा था, ठीक है, इसको मान लेते हैं जी ऑफ एक्स, है, ये जी ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है। और ये हिंदू जो है ये तीसरा फंक्शन है ना। और ये जो एफ ऑफ एक्स है ये दोनों फंक्शन के बीच क्या है, फंसा हुआ है बेचारा, ठीक है, ये दोनों फंक्शन के बीच में फंसा हुआ है। तो अब देखिए यहाँ से हमारा स्क्वीज थ्योरम क्या कहता है उसको ज़रा समझते हैं। स्क्वीज थ्योरम हमारा यही कहता है कि मान लीजिए अगर कोई फंक्शन एक्स है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स है, और इसका मान लीजिए लिमिट एक्स टेंड्स टू सी हो रहा है, ठीक है,
और इसका वैल्यू हम निकाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो हम ऐसे दो वैल्यू को देखेंगे कि जो जिसके जिसके बीच ये एफ ऑफ एक्स फंसा हुआ है, ठीक है। अगर इसका वैल्यू हम निकाल लें और इसका वैल्यू निकाल लें तो ऑफ कोर्स हम इस बीच वाले का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको ठीक से लिख देते हैं, ठीक है। हम पहले मुस्लिम पे आ जाते हैं, यानी कि जी ऑफ एक्स पे। इस पर मान लीजिए इसको एक्स टेंड्स टू सी सताया गया, ठीक है। इसका वैल्यू एल आ गया, ठीक है। एफ ऑफ एक्स पे आते हैं, इस पे इसको भी लिमिट एक्स टेंड्स टू सी सताया गया, भले इनडायरेक्टली, ठीक है। इसी कारण से इसका वैल्यू हम नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। इस पे आ जाते हैं, ठीक है, एच ऑफ एक्स पे। इस पे लिमिट एक्स टेंड्स टू सी इसको सताया गया तो इसका वैल्यू एल आ गया, ठीक है। हम किसी कारण से इसका वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो स्क्यूज थ्योरम हमारा क्या कहता है कि इसका जो वैल्यू होगा, है ना, और इसका जो वैल्यू होगा, इसके बीच में ये हमारा इसका वैल्यू लाई करेगा, ठीक है। तो अब देखिए इसका हम वैल्यू आगे पता करते हैं। एफ ऑफ एक्स का है ना, हमें मालूम नहीं कि क्या होगा, ठीक है। अगल बगल का मालूम है बट बीच वाले का मालूम नहीं है। तो देखिए इसका वैल्यू हम क्या निकालेंगे, है ना। ये जी ऑफ एक्स कोई फंक्शन है जिसमें कि एक्स टेंड्स टू सी कर रहा है, तो एल वैल्यू आ रहा है, ठीक है। एल कोई वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स का क्या होगा, या तो इससे ग्रेटर या इक्वल होगा, है ना, और क्या होगा कि ये जो है ना, एच ऑफ एक्स से क्या होगा, ये स्मॉलर और इक्वल टू होगा ना, स्क्यूज थ्योरम की हेल्प से, है ना। किसका वैल्यू हम बीच में लिख देते हैं, किसका वैल्यू भाई, इसका वैल्यू, है ना, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू। तो कुल मिला के हम लिमिट एफ ऑफ एक्स जिसमें कि एक्स टेंड्स टू सी कर रहा है, इसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं स्क्वीज थ्योरम की हेल्प से, है ना। एल वैल्यू आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे थ्योरम काम करता है, ठीक है। तो ये था हमारा थ्योरम कि कैसे हम यूज करते हैं स्क्वीज प्रिंसिपल को। अब इसी को हम ग्राफ की हेल्प से समझते हैं ना, इसी थ्योरम को ग्राफ की हेल्प से समझते हैं, ठीक है। देखिए ग्राफ बना लेते हैं पहले इसका, ठीक है। मान लीजिए कोई पहला फंक्शन है ना, ये कोई पहला फंक्शन है, इसका वैल्यू ज़्यादा, इसको ऊपर में रखते हैं। और मान लीजिए बीच वाला फंक्शन है, ठीक है, ये बीच वाला फंक्शन है, ठीक, कुछ इस तरह से यहाँ पर मीट कर रहा है। और अगला फंक्शन लेते हैं, ठीक है, लास्ट फंक्शन जो कि ये भी यहीं पर मीट कर रहा है, ठीक है। नीचे वाला जा चुका है पॉइंट पी पे, पॉइंट पी मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट पी है, ठीक है। अब इसको नाम लिख देते हैं, ये हमारा मान लीजिए जी ऑफ एक्स है, ठीक है। ये है एच ऑफ एक्स, ये है क्या, एच ऑफ एक्स है, और ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। तो हमारा थ्योरम यही कहता है कि अगर जी ऑफ एक्स, है ना, यहाँ पर थोड़ा वैल्यू भी लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्स टेंड्स टू सी है और इधर ये एल है वैल्यू, ठीक है। तो देखिए हमारा थ्योरम यही कहता है कि अगर कोई फंक्शन है एच ऑफ एक्स, ठीक है, उसका हम वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि एक्स टेंड्स टू सी कर रहा है, ठीक है। एल का वैल्यू हम नहीं निकाल पा रहे, ठीक है, उसका वैल्यू क्या आ रहा है नहीं पता, ठीक है। मान लीजिए एल भूल जाइए, ठीक है, इस फंक्शन का हम नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ इतना पता है कि एच ऑफ एक्स फंक्शन है और एक्स टेंड्स टू सी हो रहा है, ठीक है। तो उसके अगल बगल का हम निकालते हैं कि उसका वैल्यू क्या है। हम एफ ऑफ एक्स में आ जाते हैं, एफ ऑफ एक्स में देख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी हो रहा है तो वैल्यू एल आ रहा है, और जी ऑफ एक्स में देखते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जब हो रहा है तो वैल्यू एल आ रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एच ऑफ एक्स का भी लिमिट जब एक्स टेंड्स टू सी करेगा तो उसका वैल्यू एल आएगा, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, कभी भी एकदम गौर करना ज़रूरी है कि कभी भी जब उसका अगल बगल का देखिएगा ना तो हमेशा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी अगर हो रहा है, ठीक है, तो जी ऑफ एक्स भी एक्स टेंड्स टू सी होना चाहिए, है ना, तभी हमारा ये जो स्क्वीज प्रिंसिपल है काम कर पाएगा, ठीक है। अगर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मान लीजिए अगर आप यहाँ का सोचेंगे कि यहाँ पर से हम निकाल लें स्क्वीज प्रिंसिपल यूज करके, ठीक है, बीच वाले एच ऑफ एक्स का वैल्यू, तो नहीं हो सकता है ना, नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू अलग होगा और जी ऑफ एक्स का लिमिट अलग होगा, है ना, सबका लिमिट अलग अलग होगा, एल का वैल्यू अलग अलग होगा, है ना। लिमिट एक्स टू सी करेगा तो अलग अलग कुछ आ जाएगा, तो इसलिए हम एच ऑफ एक्स का यहाँ पर तो नहीं निकाल सकते, हम एच ऑफ एक्स का वैल्यू एक ही पॉइंट पर निकाल सकते हैं जहाँ पर तीनों फंक्शन मीट कर रहा हो, ठीक है। ओके, तो यही हमारा स्क्वीज प्रिंसिपल था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।